हाय गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के शुरुआत में हमने एक तो आसान प्रश्न लिए हैं, उसके बाद हम कठिन प्रश्नों की ओर चलेंगे और 5 से 6 वीडियो में ये आपका चैप्टर मैं पूरा करा दूंगा, जिससे आपके सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन भी बचकर नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप इन क्वेश्चनों को केवल 5 से 10 सेकंड में ही हल कर रहे होंगे, वो भी बिना पेन लगाए। अधिकांश क्वेश्चन आप बिना पेन लगाए इसको हल कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहले टाइप का प्रश्न है वो इकाई का अंक निकालना है। पहले आप समझ लीजिए कि इकाई का अंक कैसे निकलता है। तो देखिए, कुछ नियम है इसके, वो समझ लीजिए पहले। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, तो उस संख्या की घात कुछ भी हो, उनके इकाई के अंक क्रमशः 1, 5 और 6 ही होंगे। इस बात का ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे अगर आपकी एक संख्या, मान लीजिए आपकी एक संख्या 126 है और 126 की आपकी जो पावर है, जो घात है, वो आपकी 85 है। अब अगर हमें इस संख्या का इकाईकांक ज्ञात करना है, तो देखिए इसका इकाईकांक कितना है, 6। तो इसका इकाईकांक कितना होगा, 6 ही होगा। अगर यहाँ 6 के स्थान पर 1 होता या फिर 5 होता, तो इसका इकाईकांक 1 और 5 ही होता। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है इसका, यदि किसी संख्या का इकाईकांक 4 हो, जैसे यहाँ आपकी जो पहली संख्या है इसमें भी इकाईकांक कितना है, 4। तो वहाँ हमें ये देखना है कि अगर उसकी घात आपकी सम संख्या है तो इकाईकांक हमेशा 6 होगा, और यदि घात आपकी विषम संख्या है तो इकाई का अंक आपका हमेशा 4 होगा। तो केवल आपको इसकी पावर्स चेक करनी है, घात चेक करनी है कि वो सम होगी या विषम होगी। अगर विषम है तो इकाईकांक 4 होगा और घात सम है तो इकाईकांक 6 होगा। निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपका इकाई का अंक किसी संख्या में 9 हो, तो यहाँ भी आपको यही चेक करना है कि आपकी घात अगर आपकी सम संख्या है, आपके इवन नंबर है, तो वहाँ इकाईकांक 1 होगा, और अगर आपकी घात विषम संख्या है तो वहाँ इकाईकांक आपका 9 होगा। तो यदि किसी संख्या का इकाईकांक 9 है, अभी हम प्रश्न लेंगे जिसमें इकाईकांक 9 होगा, तो केवल हमें घात चेक करनी है कि वहाँ पर सम है या विषम है। अगर घात सम होगी तो इकाईकांक 1 होगा, और विषम होगी तो इकाईकांक 9 होगा। पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक आपका 2 हो, 3 हो या फिर आपका 7 हो या फिर आपका 8 हो, अगर इन संख्या में से आपका कोई भी इकाई का अंक है, तो फिर हम कैसे अपना इकाई का अंक निकालते हैं। जो भी इनकी घात होगी, उन घात के बाद के 2 अंकों को, जैसे यहाँ पर दूसरी और तीसरी संख्या देख लीजिए, यहाँ इकाईकांक 7 है और यहाँ इकाईकांक 8 है, तो हम क्या करते हैं, बाद की 2 संख्याओं को हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। तो बाद की 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड करते हैं, जितना भी रिमाइंडर होगा आपका, जितना भी आपका शेषफल होगा, उसी शेषफल को संख्याओं की घात रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ आपका तीसरी संख्या में इकाईकांक आपका कितना है, 8, और यहाँ आपकी घात कितनी है, 199। तो बाद की जो 2 संख्याएं हैं, इन 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि इकाई का, सॉरी, शेषफल क्या होगा।
तो अगर हम 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा। तो शेषफल 3 बचेगा तो 8 की घात हम कितनी रख देंगे, 3। तो 8 की घात कितनी होगी, 3, 512। और 512 में इकाई का अंक कितना होता है, 2। तो इसका आंसर कितना होगा, 2। तो इसी तरह से हम ये सारे प्रश्न कर लेंगे। यदि कोई संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाती है, जैसे आपका यही क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ 7 है और यहाँ आपकी जो संख्या है वो पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो गई है। अगर हम ये बाद के 2 अंक लेंगे 88, तो 88 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ इस कंडीशन में उस संख्या की घात हम लेंगे 4। यदि आपका कोई भी संख्या है और उसकी घात 4 से पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, तो वहाँ हम घात कितनी लेंगे, 4। और इसको दो दो घात में सोल्व करेंगे। जैसे 7 की घात 4 होगा तो इसको हल करेंगे 7 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। तो 7 की घात 2 कितना होता है, 49। तो 49 और 49 की यदि हम गुणा करेंगे तो 9 9 की गुणा कर दीजिए, 9 9 81 और बाद में कितना आएगा, 1। तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। तो ये कुछ नियम हैं। चलिए अब इन नियम के आधार पर हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ये जो हमारी संख्या दी हुई है इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो पहली संख्या हम देखते हैं, इसमें इकाई का अंक कितना है, 4। तो बस हमें केवल घात देखनी है कि वो सम है या विषम है। तो यहाँ आपकी घात 111 है और 111 क्या होता है, आपकी विषम संख्या होती है। तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आपका 4 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट संख्या हमारी कितनी है, नेक्स्ट संख्या लेते हैं। नेक्स्ट संख्या है हमारी यहाँ पर 7। इस 7 में बाद की दो संख्याओं को घात देखते हैं, घात 188। बाद की दो संख्या हमारी हो जाएगी 88। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसकी घात कितनी लिखेंगे, 4। नेक्स्ट संख्या देखते हैं, ये हमारी 828 है और घात है 199। अगर हम बाद की दो संख्याओं को मतलब 99 को 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा हमारा 3। तो यहाँ 8 की पावर हम कितनी लिख देंगे, 8 की पावर लिख देंगे यहाँ पर 3। देखिए 4 किसी भी संख्या से, किसी भी दो अंकों की संख्या को अगर हम 4 से भाग करते हैं, दो अंकों की संख्या हमारी कहाँ तक होगी, 10 से केवल 99 तक। तो 10 से 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनको 4 से हम बहुत ही आसान तरीके से भाग कर सकते हैं और एक बहुत ही कम समय में 1-2 सेकंड में ही पता कर सकते हैं कि हमारा शेषफल क्या होगा। क्योंकि कोई संख्या 4 से गुणा करने पर बनती है तो वो देख लीजिए वो उससे कितनी अधिक है या कितनी कम है। जैसे 100 4 से गुणा करने पर बनेगा, ये 100 से 1 कम है, इसका मतलब शेष कितना होगा, 3 होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ 7 की घात 4 होगा, 7 की घात 4 होता है 7 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 यानी कि 49 और गुणा 49। तो 49 गुणा 49, 9 9 की गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 गुणा 1 गुणा 8 की घात 3 कितना होता है, 8 की घात 3 होता है 512। तो यहाँ इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2। अगर किसी भी गुणनफल में 1 आता है तो 1 में गुणा की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आप 1 को छोड़कर अन्य संख्याओं की हमेशा गुणा कीजिए। तो 1 को छोड़ दीजिए, बाकी संख्या गुणा कर लीजिए। तो 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। तो इकाई का अंक कितना होगा, 8। तो आपका आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 7 की पावर 35 गुणा 3 की पावर 71 71 गुणा 11 की पावर 55। तो इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ईजी है। बताइए, ये हमारी घात ये संख्या 35 है, तो 35 से छोटी कौन सी संख्या जो 4 से विभक्त हो जाएगी। तो ऐसी संख्या हमारी 32। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 3। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 की पावर हो जाएगी 3 गुणा, यहाँ पर 3 है और ये इसकी पावर कितनी है, 71 71। तो देखिए 72 4 से पूरा का पूरा विभक्त होता है, तो ये कितना है, 71, यानी कि 1 कम है 72 से। तो यहाँ शेष कितना बचेगा, यहाँ शेष बचेगा 3। नेक्स्ट संख्या लेते हैं।
नेक्स्ट संख्या है हमारी नेक्स्ट संख्या है हमारी 11 की घात 55। तो यहाँ तो इकाइकांक एक ही है, इसको एक ही लेंगे। और अगर यहाँ किसी भी गुणनफल में एक आ जाए तो उसको बिल्कुल भी इसको ये मानो कि इसमें एक नहीं है, उसको नगण्य करना है, छोड़ देना है बिल्कुल। क्योंकि अगर हम किसी संख्या के एक में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है, इसलिए एक की तो यहाँ पर इसे तो छोड़ ही दो। चलिए अब इसको देखते हैं, 7 की पावर 3 कितना होता है। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 243। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो बस हमें 3 और 7 की गुणा करनी है, ये हो जाएगा हमारा 3 और 7 की गुणा 21। तो 21 में इकाइकांक कितना होगा, 1। तो इसका आंसर कितना होगा, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 259 की घात 123 माइनस 525 की घात 111 माइनस 236 की घात 122 माइनस 414 की घात 115 प्लस 223 की घात 81। अगर हम इसको सोल्व करें तो इकाइकांक क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या देखते हैं, इसमें इकाइकांक कितना है, 9। तो मैंने आपको भी नियम बताया है कि अगर कोई संख्या 9 हो तो हम केवल उसकी घात देखते हैं कि वो सम है या विषम है। तो यहाँ घात हमारी विषम है, इसलिए इसकी जो इकाइकांक होगा इसका वो कितना होगा, वो 9 ही होगा। माइनस अगर किसी का अंक इकाइकांक 5 हो तो वहाँ घात कुछ भी हो इकाइकांक 5 ही होता है। ऐसे ही अगर 6 हो तो 6 ही होगा। 4 का नियम मैंने आपको बता दिया है। अगर इकाइकांक 4 हो तो घात देखते हैं सम या विषम है। तो यहाँ विषम घात है तो इसका 4 ही होगा। प्लस 3, ये कितना है, 81। कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाएगी 81 से कम, 80। तो शेष कितना बचेगा, 1। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 ही होता है। ठीक है भाई, देखो 3 की पावर अगर हम 1 लेंगे तो इसका मतलब 3 ही होता है। चलिए अब इनको प्लस माइनस कर लीजिए। 9 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 12। माइनस इन जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 और 5 15। अब हमें 12 में से 15 घटाने। देखिए हमने यहाँ पर इकाई के अंक लिए हैं, केवल इकाई के अंक, इसलिए यहाँ पर भी तो हमारी कोई संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर भी तो हमारी कोई संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये संख्या इससे बड़ी होगी। तो इसलिए हम घटाने के लिए आप क्या करते हैं, अगर छोटे संख्या में से आपको बड़ी संख्या घटानी हो तो आप क्या करते हैं, आप एक दहाई लेते हैं 10 की। तो यहाँ एक 10 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 लेंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे यानी कि 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो इसका आंसर होगा डी, 7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमारे 599 की घात 122 है। तो देखिए यहाँ पर संख्या हमारी 599 है, इकाइकांक 9 है और घात कितनी है, सम संख्या। तो इसलिए यहाँ पर हमारा इकाइकांक कितना होना चाहिए, 1। नेक्स्ट यहाँ पर 5 है तो ये 5 ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इकाइकांक 4 है, घात हमारी कितनी है, सम संख्या है, इसलिए इकाइकांक 6 होगा। प्लस यहाँ घात आपकी 36 है और इकाइकांक 6 है तो इसलिए ये 6 ही होगा। प्लस यहाँ पर 7 है और घात कितनी है, 121। तो 21 संख्या देख लीजिए, 21 से पहली कौन सी संख्या है जो 4 से विभक्त होगी, 20। शेष कितना बचेगा, 1। इसलिए 7 की पावर कितनी लेंगे हम, 1। और 7 की पावर 1 कितना होता है, हमेशा 7 ही होता है। चलिए तो अब इनको जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 7 और 6 13 और 1 14। तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 14 माइनस के 5 और 6 11। यदि आप 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो इकाइकांक होगा इसमें 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ये है कि 922 की पावर 111 माइनस 328 की पावर 113 माइनस 156 की पावर 123 माइनस 229 की पावर 111 माइनस 224 की पावर 29। आप इस प्रश्न को स्वयं कीजिए और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कमेंट्स बॉक्स में आप, अगर आपसे ये प्रश्न नहीं हुआ तो वो भी मुझे बताइए कमेंट्स आपके कमेंट्स लिखकर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। बच्चों
अगर आपको बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन करना है तो चीज़ों को आपको मन मन में ही हल करना होगा। देखो यहाँ पर ये 2 है और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 111 है। तो 111 यहाँ पर केवल 11 संख्या लो और 11 संख्या को देखो कि 11 संख्या से अगली कौन सी संख्या है जो 4 से विभक्त होगी? 12। 12 इससे 1, ये 11 12 से 1 कम है तो शेष कितना बचेगा? शेष 3 बचेगा। तो 2 की घात 3 कितना हुआ? 8। तो इन चीज़ों को फटाफट माइंड में ही हल करते रहिए। आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड इसी तरह से सेट हो जाएगा और आप चीज़ों को केवल 5 से 10 सेकंड में हल कर रहे होंगे। विश्वास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या निम्न में से विभक्त होगी। जैसे अगर हम किसी संख्या को 2-2 बार लिखते हैं, जैसे अगर हमने 37-37 2 बार लिख दिया, या फिर 11-11 2 बार लिख दिया, या फिर 10 और 10 2 बार लिख दिया, तो इस तरह की संख्या निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी? तो हमेशा बच्चों छोटी संख्या मानकर क्वेश्चन करो। जैसे मैंने आपको अभी बताया 10 और 10। अगर हम इस तरह की रिपीट संख्या लिखेंगे तो आप देख लीजिए कि ये संख्या ऑप्शन में से किस संख्या से डिवाइड होगी। क्या ये ऑप्शन ए से डिवाइड होगी? 1001 से नहीं होगी। क्या ये बी से डिवाइड होगी? बिल्कुल हो सकती है। क्या ये सी से डिवाइड होगी? नहीं होगी। क्या ये डी से डिवाइड होगी? नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या हुआ? बी। तो बी से ये डिवाइड होगी। तो ध्यान रखिए, ये इन चीज़ों को आप केवल ध्यान भी रखिए। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सोल्व ही करके देखोगे। इन चीज़ों को ध्यान ही रखना पड़ता है। अगर आप इनको ध्यान रखोगे तो आपका समय डेफिनेटली बचेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर हम दो संख्याओं को रिपीट करके लिखते हैं, दो अंकों की संख्याओं की पूर्णावर्ती करते हैं, तो वो संख्या हमेशा 101 से डिवाइड होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यदि एक दो अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। यहाँ पर दो अंकों की संख्या को 3 बार लिखना है। जैसे मैंने बताया सबसे छोटी संख्या लो 2 अंकों की। तो अगर हम 10, 10 और 10 इसको 3 बार लिखें तो ये संख्या किस संख्या से विभक्त होंगी? बताइए। क्या ये ऑप्शन ए से विभक्त होगी? नहीं होगी। क्या ये ऑप्शन बी से विभक्त होगी? नहीं होगी। क्या ये ऑप्शन सी से विभक्त होगी? नहीं होगी। क्या ये ऑप्शन डी से विभक्त होगी? बिल्कुल होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। तो आप चीज़ों को छोटी छोटी संख्या मानकर अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप यकीनन 5 से 10 सेकंड में ही अपना प्रश्न हल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर लिखा जाए। अभी हमने दो दो अंकों की संख्या ली है, लेकिन अगर हम 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर लिखेंगे। देखिए 3 अंकों की संख्या मैंने बताया सबसे छोटी संख्या लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी? आप लिख लीजिए 100 ले लीजिए, क्योंकि 3 अंकों की ये संख्या है सबसे छोटी। तो 100 और 100। ठीक है, अब बताइए क्या ये 7 से विभक्त होगा? नहीं होगा। क्या ये 11 से विभक्त होगा? नहीं होगा। क्या ये 13 से विभक्त होगा? नहीं होगा। क्या ये 1001 से विभक्त होगा? बिल्कुल होगा। तो आंसर कितना हुआ? 1001। तो आप चीज़ों को छोटा छोटा मानकर कीजिए तो आपको समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले बच्चों ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई भी आपसे प्रश्न पूछे जाए कि 3 अंकों की, मान लीजिए अगर यहाँ 4 अंकों की संख्या जाती है कि 4 अंकों की अगर हम किसी संख्या को दोहराकर एक 8 अंकों की संख्या बना दे, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लीजिए आप। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी आपकी? 1000। आप 1000 को ऐसे लिखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपकी 2 अंकों की या 3 अंकों की हमने 3 संख्या बना दी। जैसे मान लीजिए हमने 3 अंकों की 3 संख्या अगर हम बनाते हैं, जैसे 110, 110, 110, और ये पूछ लिया कि ये संख्या किस संख्या से विभक्त होगी। तो आप सबसे छोटी संख्या मानिए
और सबसे छोटी संख्या मानकर तब कीजिए, आपको समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपको केवल 3 अंकों की संख्या पूछी जाए, आपको कितने भी अंकों की संख्या पूछी जा सकती है। तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा क्वेश्चन को ऐसे करने में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा आप इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि संख्या ये आपको दी हुई है, ये 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो x का मान क्या होगा। बच्चों इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम विभाज्यता के नियम पर आधारित बहुत ही कठिन प्रश्न करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जिनको करने में आपको, अगर आपका मैथ अच्छा भी है तो आपको 2 से 3 मिनट का समय जरूर लग जाता है, लेकिन उन क्वेश्चन को हम केवल यहाँ 5 से 10 सेकंड में हल कर रहे होंगे, और वो भी बिना पेन और पेपर के। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, कुछ हमारी ज़रूरत है, तो आपको उन्हें पूरी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आपको एक काम करना है कि आपको विभाज्यता के नियम याद करने हैं। विभाज्यता के नियम का मतलब ये हुआ कि कौन सी संख्या 2 से कटती है, कौन सी संख्या 3 से, 4 से, 5 से। इसी तरह से आपको 2 से लगाकर 13 तक की संख्याओं के नियम याद करने हैं। अगर आपको ये नियम कहीं से ना मिले या फिर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर बता दीजिए, मैं आपको ये भी समझा दूंगा। लेकिन अगली वीडियो आने तक आप प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम अपना प्रश्न लेते हैं। ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होता है वो संख्या 9 से विभक्त हो जाती है। बच्चों ये एसआई का प्रश्न है, यूपीएसआई। यूपीएसआई में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होता है, वही संख्या 9 से डिवाइड होती है। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं। तो 6 और 7 13 प्लस 2 और 3 5 और 5 10 प्लस 8 और 4 12 प्लस 9। आप इसको टुकड़ों में इस तरह से जोड़ लीजिए तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो ये हो जाएगा आपका 13 और 10 आपके होते हैं 23, 23 और 12 आपके होते हैं 35, 35 और 9 आपके होंगे 44। तो इनका योग हमारा कितना आया 44। अब 44 से आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभक्त होगी, वो होती है आपकी 45। तो ये इससे कितनी कम है, हम 44 में कितना ऐड करेंगे 45 हो जाए 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1। तो आंसर होगा इसका 1। तो x के मान में अगर हम x की जगह 1 रख दें तो उनका योग कितना हो जाएगा 45, और ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं अलग संख्या का। ये क्वेश्चन है बच्चों, यदि संख्या ये जो दी हुई है ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो x का मान क्या होगा। देखो 11 से जो विभक्त का नियम है वो ये है कि सम और विषम, या सम और विषम का मतलब है कि एक को छोड़कर एक। अगर हम एक संख्या को छोड़कर एक संख्या ले, जैसे 6 और 8 ले, 8 और 3 ले, 3 और 9 ले, 9 और 1 ले, 1 और 5 ले। ठीक है, इन संख्या को जोड़ दें और जो बाकी संख्या बची फिर उनको जोड़ दें, और इनका अंतर यदि 0 हो या फिर 11 हो तो वो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम विषम संख्या को जोड़ेंगे, यानी कि विषम स्थान को। विषम संख्या का मतलब विषम संख्या नहीं है, विषम स्थान वाली संख्या। तो विषम स्थान का मतलब एक संख्या को छोड़कर एक संख्या। तो पहले हम जोड़ेंगे 6 को, 8 को और 3 को, 3 के बाद 9 को, 9 के बाद 1 को और 1 के बाद 5 को। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो 8 और 6 आपके हो गए 14, 14 और 3 17,
17 और 9 26, 26 और 1 27, 27 और 5, तो 27 और 5 आपका हुआ 32। अब हम जो संख्या बची उनको जोड़ लेते हैं। 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस x और प्लस 4, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, तो ये हो जाएगा आपका 17 प्लस x। तो आपकी संख्या बनी 32 और 17 प्लस x, ये आपका 17 है, 17 प्लस x। चलिए इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपकी संख्या बनी थी 32 और एक बनी थी 17 प्लस x, 17 प्लस x। तो मैंने आपको बताया इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या इनका अंतर 11 होना चाहिए। तो 17 में हम ऐसी कोई भी संख्या ऑप्शन में नहीं है जिनको 17 में प्लस करने के बाद 32 हो जाए, इसलिए यहाँ 0 वाला नियम नहीं काम करेगा, यहाँ नियम काम करेगा 11 वाला। तो 17 में से 32 में से आप 11 अगर कम करेंगे तो 32 में से 11 कम करेंगे तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 21। तो 17 को हमें 21 बनाना है, तो 17 को 21 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? 4। तो इसलिए यहाँ x का मान कितना आएगा? 4। तो अगर 11 का नियम आपको याद है तो आप इसको आसान से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर बराबर 1232 हो तो x और y के कितने युग्म संभव है? देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये देख लीजिए कि अगर आप 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 5 का करेंगे तो ये कितना होगा आपका 25 होगा, 6 का करेंगे तो 36 होगा, 7 का करेंगे तो आपका 49 होगा, 8 का करेंगे 64 होगा, 9 का करेंगे 81 होगा। आप इन संख्या को देख लीजिए। चलिए अब हम अपना प्रश्न करते हैं। यहाँ 1232 हमें लाना है, यानी कि इकाई का कितना है आपका 2। अब अगर हम ऐसी कौन सी संख्या हैं कि जिनमें से यहाँ x में से अगर हम 5 घटा दें तो 2 आए, तो अगर हम x में से 5 घटा दें 2 कब आएगा? अगर हम y की वैल्यू कितनी रख ले? 1 रख ले, तो x में से हम क्या घटाएं? x क्या संख्या माने कि 5 घटाने पर 2 आ जाए? तो ऐसी संख्या होगी हमारी कितनी? 7। तो या तो हमारी 7 होगी, 7 में से हम 5 घटाएंगे तब 2 आएगा, या फिर अगर यहाँ कितना हो 2, यहाँ कितना हो 2 और y की वैल्यू कितनी हो 0, तो तब भी कितना आ सकता है? 2 आ सकता है। अब आपने देखा कि किसी भी संख्या का अगर हमने वर्ग किया, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर ना तो कभी 7 संख्या आती और ना ही कभी 2 संख्या आती। तो इसलिए यहाँ पर 2 मान आना संभव नहीं है। तो इसलिए x और y के कितने युग्म होंगे? ना तो 2 हो सकते, ना ही 1 हो सकता, ना ही 3 हो सकते। तो आंसर कितना होगा? 0। आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और आपके बहुत ही कठिन कठिन प्रश्न लेंगे जिनको आप चुटकियों में हल कर रहे होंगे। तो बच्चों कोई भी आपको समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।